हेलो गाइस, इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, फंडामेंटल सिर्फ हम समझेंगे इन्वेस्टमेंट का। कौन सा फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, एफडी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर कोई बिजनेस शुरू करेंगे, या फिर कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर कहीं और जगह है जहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें अच्छा खासा ऐसे रिटर्न मिलेगा। चलिए, अगर नहीं अच्छा खासा रिटर्न मिलता है तो हमें नुकसान भी तो नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसे ही कुछ ऐसे बातें करेंगे। हमारा वैल्यू है ऐसे पैसे का कहाँ पे कम होता है, कहाँ पे हमारा ऐसे पैसा ऐसे ज़्यादा होता है, हम दोनों बातें करेंगे दोस्तों। हम बातें करते हैं डिटेल में। छोटा सा वीडियो है, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है हमें। और बहुत सारे ऐसे मैं फंड का नाम भी बताऊंगा, या फिर ऐसे बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान भी बताऊंगा। अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ऐसे काफ़ी ज़्यादा ऐसे रिटर्न मिलता है। तो चलिए हम बोर्ड पे समझते हैं। गाइस, यहाँ पे देख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट में दिया हुआ है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी लिख दिया हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं लिखा हूँ रिटर्न। दोनों में से कोई भी आपको समझ में आ जाता है। अगर तो एफडी की अगर बातें करते हैं तो एफडी में हमें कहीं भी अगर देखते हैं तो मैक्सिमम हर बैंक का अलग अलग डिफर करता है। अगर एफडी में हमें रिटर्न मिलता है तो हमारे 6.5% से 7.2% का ऐसे रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एलआईसी में हमें 5.5% से 6% तक का ऐसे रिटर्न मिलता है। डिफरेंट ऐसे केसेस में यहाँ पे ऐसे हमारा एक लाइफ कवर ऐसे होता है। यहाँ पे हमारा लाइफ कवर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा एलआईसी वर्सेस जैसे रिटर्न का। आप हम उससे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, साथ ही कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे हमें काफ़ी ज़्यादा ऐसा प्रॉफिट होगा। बट हमें यहाँ पे ये समझते हैं इन्फ्लेशन रेट हमारा किसी महीने से 6% से कम नहीं रहा है दोस्तों। अगर देखते हैं सालाना तो कम्युलेटिव अगर देखेंगे तो 6% से ऊपर ही हमारा ऐसे इन्फ्लेशन रेट रहा है। अगर हम ऐसे इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं एफडी में तो हमें पता चलता है हमें कितने परसेंट का ऐसे नुकसान होता है या लॉस होता है। आप समझ रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस के बारे में। आप दोस्तों यहाँ पर अगर एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर भी आप ऐसे समझ रहे हैं इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग क्या हमें बेनिफिट मिलता है। हमारा पैसा है तो अगर 1 लाख रुपया हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो हमें अगर सपोज दैट 6% का ब्याज मिलता है तो हमारा पैसा 6% तो ऐसे बढ़ गया। बट इन्फ्लेशन रेट के कारण, हमारा महंगाई दर के कारण हमारा 6% हमारा घट ही जाता है उसका वैल्यू। तो चलिए हम बातें करते हैं दोस्तों पीपीएफ के बारे में, ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो कहीं पे किसी साल 8% का ब्याज मिलता है, किसी साल ऐसे 8.5% का। बहुत साल देखा गया है दोस्तों ऐसे घटते चला जाता है। तो इसलिए हम एक अप्रॉक्स मान के चलते हैं कि कभी ऐसे गवर्नमेंट ऐसे अपने रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से अगर बढ़ा दिया तो हमें ऐसे 9% मिल सकता है, किसी साल घटा दिया 8.5% मिलता है। तो कभी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने एक अप्रॉक्सीमेटली लेके चला है 8.5 से 9%, ठीक है। अगर 8.5% से 9% अगर आप देखा जाए तो इन्फ्लेशन रेट 6% के हिसाब से आपको कितना का प्रॉफिट होगा आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों। अगर सेविंग अकाउंट की अगर हम बातें करते हैं तो सेविंग अकाउंट में तो हमें नुकसान ही हो रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए, सेविंग अकाउंट में हम अगर पैसे का रखते हैं, बहुत लोग करते हैं क्या है ना, सेविंग अकाउंट में तो 4% मिलता ही है। बहुत लोग करते क्या है कि दूसरा ऐसे फंड मतलब एफडी वाला जो एक बेनिफिट है इसमें वो ऐड करवा लेते हैं सेविंग अकाउंट में। तो माने सपोज दैट 15 दिन के लिए हमारा पैसा ऐसे रहा अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, तो हमें 15 दिन तक हमें एफडी वाला रिटर्न मिलेगा सेविंग अकाउंट में भी। चलिए हम बातें करते हैं शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में हमें इन्वेस्टमेंट पे 20% से 50% का रिटर्न मिलता है। कहा नहीं जा सकता है कि 20% मिलेगा या 50% मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है। 50% से ऊपर भी जा सकता है या 20% से नीचे भी आ सकता है, ठीक है। अगर शेयर मार्केट, क्योंकि हमारे पास में शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं होता है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है शेयर मार्केट का, इसीलिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा मार्केट है जो कि शेयर मार्केट पे ही हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। बट यहाँ पे शेयर मार्केट को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो एएमसी होता है, जो हमारा फंड मैनेजर होता है, वो हमारे पैसे को 10 से 20 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है। तो हम सपोज दैट हम यहाँ पे एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमें ऐसे बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है 50%। क्या पता है ऐसे वो 3 साल के बाद ऐसे इतना ऐसे गिर जाए कि हमें से 0% रिटर्न हो जाए। जैसे आप रिलायंस का देख ही चुके हैं दोस्तों, वोडाफोन आइडिया वगैरह का आप देख चुके हैं, यस बैंक का आप देख चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है अपने पास में, वो सबको आप देख रहे हैं। तो कहा नहीं जा सकता है। तो म्यूचुअल फंड वाले कंपनी में ऐसे होता क्या है ना कि अगर इन्वेस्टमेंट हम वहाँ पे करते हैं तो हमारा जो एएमसी है
हमारे पैसे को ऐसे ध्यान में रखता है कहाँ पे कौन सा कंपनी बढ़ रहा है, कौन सा कंपनी घट रहा है, कि नुकसान कहाँ पे होगा, क्या उस कंपनी वो कंपनी खोखला हो चुका है, हमें इन्वेस्टमेंट नहीं देगा, तो उस कंपनी से हमारे पैसे को निकाल कहीं और इन्वेस्टमेंट कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें 15% से 30% ऐसे इंटरेस्ट रेट मिलता है म्यूचुअल फंड में। SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कंडीशन ये है कि अगर आप ब्लू चिप्स टाइप के फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 15%, 16%, 17% का रिटर्न मिलता है। अगर आप ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ऐसे 30% का ऐसे रिटर्न मिलता है। 1 साल, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए करते हैं तो आप बहुत सारे NFO के बारे में सुने होंगे, जो कि ऐसे काफ़ी ऐसे दोस्तों में 100% का रिटर्न देता है 2 साल, 3 साल में। तो आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितना भी खराब रिटर्न देगा तो आपको 30% का रिटर्न ऐसे दे सकता है। हम बिजनेस की अगर बातें करते हैं तो बिजनेस में तो 50% का रिटर्न देता है। तो 50% का अगर रिटर्न देता है बिजनेस में, तो क्या हमारे पास में 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 50 लाख रुपया अगर है मेरे पास में, तो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहीं भी बिजनेस ऐसे स्टेबल कर सकते हैं। बट अगर किसी के पास में 50 लाख रुपया नहीं है, 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 50 लाख रुपया नहीं है, तो वो क्या करेगा दोस्तों? 1000 रुपया, 500 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपये, किसी भी अमाउंट से अगर SIP शुरू करता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है, तो वो करोड़ों का फंड बना सकता है। बट जिसके पास में अगर 10 लाख रुपया है, वो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है और उससे अच्छा खासा से रिटर्न ऐसे पा सकता है। डिपेंड ये भी करता है कि 10 लाख रुपये में कौन सा बिज़नेस होगा। ठीक है, वो उसको समझ में आना चाहिए, उस पर क्या रिटर्न मिलेगा, हमारा जो पब्लिक एक्सेप्टेंस होंगे उस पर या नहीं होंगे, कस्टमर आएंगे या नहीं आएंगे, लोकेशन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें से देखने को मिलता है बिजनेस में। इसीलिए ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे पैसे होते हुए भी अवॉइड करते हैं बिजनेस को। तो अगर 10 लाख रुपये आपका है तो 30 सालों में दोस्तों अगर आप ऐसे उसे चाहेंगे तो आप 50 करोड़ का फंड सब बना सकते हैं अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसीलिए अच्छे जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, यहाँ पे आपका ऐसे पैसे जो हैं वो ऐसे लगभग ऐसे दोस्तों हर 3 साल पे ऐसे दुगुना हो जाता है अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान मिल गया आपका तो म्यूचुअल फंड में। इसीलिए मेरा एक ही सजेशन है कि आप जब भी ऐसे अपने पैसे को ऐसे इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। फिक्स डिपॉजिट में करते हैं, कर सकते हैं, सिक्योर है, बट आप समझ रहे हैं कि हमें कितना का रिटर्न मिल रहा है, हमारा पैसा लॉस में जा रहा है या फिर सब प्रॉफिट में जा रहा है। तो सारे चीज़ को देखते हुए मेरे वीडियो को आपने अगर पूरा देख लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कैलकुलेशन में करके रखा हूँ उसे आप पूरा ऐसे एक बार ऐसे अच्छे से सोच ले, समझ ले और आज ही इन्वेस्टमेंट शुरू करें, क्योंकि ऐसे म्यूचुअल फंड इतना गिर चुका है मार्केट अभी शेयर बाजार। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करते हैं तो हो सकता है कि आपको ऐसे 5% का ज़्यादा ऐसे रिटर्न मिले। शेयर बाजार अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे लगभग ऐसे दोस्तों 3% ऐसे गिर चुके हैं, 3% से 4% गिर चुके हैं शेयर बाजार। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करें, जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करें। इन्वेस्टमेंट अगर जल्दी शुरू करते हैं तो आपको ही फ़ायदा होगा, इससे हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट शुरू करें और ऐसे करोड़ों का ऐसे फंड बनाएं दोस्तों, जब भी आप चाहते हैं जितने सालों के लिए उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।